हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम आप लोगों को अल्कोहल फिनाल ईथर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया, यानी कि आज आप जो है अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराओगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? RCOOH। आपसे पेपर में कह सकता है कि आप अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराइए। हाउ वुड यू रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ईच अदर, यानी कि आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एक साथ कैसे कराएंगे। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है और इस रिएक्शंस को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है एस्टरीकरण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एस्टरीफिकेशन। बात समझ में आ रही है? यानी कि अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो नोन एज एस्टरीफिकेशन। अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया को एस्टरीकरण नाम से जाना जाता है। और एस्टरीकरण इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें एक पदार्थ बनता है, एक मटेरियल बनता है और उस मटेरियल का नाम है एस्टर। क्या नाम है भाई? उस मटेरियल का नाम है एस्टर। और यह जो मटेरियल होता है ना, ये जो भी आपके खाने के सामग्री हैं, फूड मटेरियल्स हैं, उनको अलग अलग तरीके की स्मेल देता है। जैसे आप कुछ ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो वह आम के जैसा स्मेल उसमें आता है, ऐसे लगता है कि उसमें आम का रस है, लेकिन वह एक तरीके की स्मेल है और स्मेल देने का काम आपका कौन करता है? एस्टर करता है। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया, और अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ यह जो क्रिया है इसे एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस क्रिया में होता क्या है? होता यह है कि कोई अल्कोहल ले लीजिए, ROH अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है RCOOH। यह H और OH, यहां से एक H और यहां से OH, यह आपका बाहर निकल जाता है और बचता क्या है? RCO, ये वाला O और R। यही आपके एस्टर का फार्मूला होता है भाई, ध्यान दीजिए। जब आपका अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो आपके एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और यह एस्टर का यूज हमने बताया है अलग अलग तरीके के फूड मटेरियल को अलग अलग तरह की स्मेल, गंध देने के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख लें, जैसे CH3OH है, ये अल्कोहल है, रिएक्शन करा रहे हैं C2H5COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां से एक H और यहां से एक OH, यह आपका HOH गायब हो गया, H2O आपका बाहर चला गया, बचा क्या? C2H5CO, ये वाला O, CH3। बात समझ में आ रही है? तो यह आज की हमारी पहली हेडिंग हो गई कि अल्कोहल का क्रिया, अल्कोहल की रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो एस्टर का फॉर्म होता है और एस्टर का फॉर्म होने पर यह कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब आज की हमारी जो दूसरी क्रिया है, दूसरा रिएक्शन है, वो है अल्कोहल का एसिलीकरण। ध्यान से देखिए, आज की जो हमारी अगली हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है अल्कोहल का एसिलीकरण। अब इसमें भी क्या होता है कि अल्कोहल का एसिलीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसे एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल।
क्या कहते हैं? एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का एसिलीकरण, एल्कोहल का एसाइलेशन। तो एसिलीकरण में ध्यान दीजिए, एसिलीकरण में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग साल्ट लेते हैं, लवण लेते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनिए कि जब हम लोग एसिलीकरण कराते हैं तो हम लोग एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तरीके का सॉल्ट होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है RCOOH, तो इसमें हम OH हटा करके इसकी जगह क्या ले लेते हैं? Cl ले लेते हैं, RCOCl। यही आपका एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला है। किसका फार्मूला भैया? एसिटिल क्लोराइड का। तो अब हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन ROH, एल्कोहल का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, इसे अम्लीय क्लोराइड या एसिडिक क्लोराइड भी कहते हैं। तो जब हम लोग किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, और यह क्लोराइड कैसे बना है हमने वह भी बताया कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में लास्ट में OH होता है उसको हटा करके Cl लगा देने से ही एसिटिल क्लोराइड बनता है। तो किसी एल्कोहल की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो होता यह है कि यहां से फिर वही काम, यहां से H और यहां से Cl, HCl आपका बाहर गया और बचा क्या? RCOOR। इस तरीके से भी एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का ही फॉर्मेशन होता है। तो किसी एल्कोहल की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तब भी हमें एस्टर ही बनता है। When any alcohol react with acetyl chloride, then it form ester। तो इस तरीके से भी एस्टर बनता है और इसके पिछले वाले तरीके में भी एस्टर का ही फॉर्मेशन हो रहा था। आप इसको ऐसे देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए चाहिए तो एग्जाम में आएगा। जैसे C2H5OH है, कहेगा इसका रिएक्शन इसके साथ करो। अब आप ये नहीं कहोगे कि हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज एसिडिक क्लोराइड। होगा क्या? यहां से एक H और यहां से एक Cl, HCl बाहर, बचा क्या? CH3CO, C2 और फिर ये वाला O, C2H5। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो उसे एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एसिलीकरण नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो है एल्कोहल की अमोनिया के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया भैया? एल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ अमोनिया। और इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह जो रिएक्शन है यह एमीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एमीन का। आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आप एल्कोहल से एमीन कैसे बनाओगे, हाउ वुड यू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एमीन। तो आपको वहां लिखना पड़ेगा कि अगर एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ कराते हैं तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे कराते हैं तो ध्यान दीजिए, आप एल्कोहल लिख लीजिए ROH और अमोनिया गैस के फार्मूले को आप ब्रेक करके लिखिए NH2-H। अमोनिया ये NH3 होता है लेकिन हमने क्या कहा है? ब्रेक करके लिखिए। फिर वही काम, यहां से OH और यहां से H, H2O को आप क्या कर दीजिए भैया? बाहर भेज दीजिए और बचा क्या? RNH2। इसी को हम लोग एमीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनिए, जब किसी एल्कोहल की क्रिया अमोनिया गैस के साथ कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। और इसकी क्रिया कराने के लिए हमने बताया कि कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए। जब आप एल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH,
HOH यानी H2O बनकर बाहर निकल जाएगा और आपका RNH2 जो बनेगा इसे ही हम लोग एमीन कहते हैं। आप सिंपल इसका एग्जांपल चाहिए तो एक देख लीजिए, जैसे CH3OH है, अगर हम लोग इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहे हैं तो अमोनिया को हमने तोड़ करके लिख लिया, यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O को आप क्या कर दिए भैया, बाहर भेज दिए, और जो बचा है वो आपका क्या है, CH3NH2 है। तो इसे हम लोग कहते हैं एल्कोहल की अमोनिया के साथ क्रिया। एल्कोहल जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो एमीन का फॉर्मेशन करेगा, इंग्लिश में भी उसे एमीन ही कहते हैं। इसके बाद अगला जो हेडिंग है, हेडिंग नंबर 4 जो आज की है हमारी, कि किसी भी एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाओगे। ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाना। ध्यान दीजिए, एल्कोहल को आप हैलो एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे। एल्कोहल यानी कि ROH और हैलो एल्केन यानी कि RH। आप किसी भी एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाओगे, तो हमने आपको बताया कि इसके लिए टोटल आपके पास 4 मेथड हैं। कितने मेथड है भैया, 4 मेथड है, और चारों मेथड हमने आपको बता चुके हैं, हम कई बार बता चुके हैं। यह लगभग तीसरी बार यह हेडिंग आपके कोर्स में आ चुकी है अब तक। तो कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, इसका रिएक्शन HCl के साथ करिए। तरीका नंबर 1 तो होगा क्या, यहां से H और यहां से OH, H2O बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, RCl। पहला तरीका, एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ, बचेगा क्या, RCl और H2। दूसरा तरीका, अगर कोई एल्कोहल है उसका रिएक्शन करा दीजिए आप PCl3 के साथ। PCl3 के साथ कराएंगे तो साथ में जो प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस H3PO3, ये आपको याद करना पड़ेगा। 3 वाला है, 3 वाला बनेगा, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, और बैलेंस करने के लिए आगे 3 लगा दीजिएगा तो बैलेंस भी हो जाएगा। तीसरा मेथड, एल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराया जाए तो आप क्या करेंगे, ROH प्लस PCl5, तो यह आपका RCl बन गया, POCl3 बन गया और HCl बन गया। 5 वाला है तो यहाँ क्लोरीन गिन लीजिएगा, 3 1 4 1 5 है। और चौथा तरीका क्या है कि एल्कोहल का जब रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, SOCl2 के साथ कराते हैं, तो RCl SO2 प्लस HCl बनता है। यह 4 तरीके हैं और चारों रिएक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने के आपके पास 4 मेथड हैं। पहला मेथड, आप किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराते हैं तब बन जाता है। मेथड नंबर 2, आप एल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं तो बन जाता है। मेथड नंबर 3, आप एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं। याद रखिएगा, इन सब में जो साइड में प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराएंगे तो आपका यह वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपका यह रिएक्शन बन जाएगा। तो एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने के भैया 4 मेथड हैं। हम एक एग्जांपल जैसे बता देते हैं। मान लीजिए पेपर में आया C4H9OH प्लस PCl3, एल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के पास। आपको अगर यह याद होगा तभी कर पाओगे। भाई PCl3 के साथ बन करते हैं तो क्या बनता है, RCl और H3PO3 बनता है। तो H3PO3 आपने बना लिया, जो साइड में है उसको लिख लीजिए। R की जगह यहाँ क्या लिखा है, C4H9 लिखा हुआ है ना भाई, ROH होता है, ROH की जगह क्या लिखा, OH तो अपनी जगह पर ही है, C4H9, तो इसी C4H9 के साथ क्या लगा दिए, Cl, हो गया रिएक्शन। जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा, जो R की, बस इसमें आपको देखना पहचानना क्या है, इन चारों रिएक्शन में, इन चारों रिएक्शन में आपको केवल R पहचानना है, वही को, उसी R की वैल्यू को यहीं पर पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाए।
जैसे मान लीजिए अगर यह नहीं समझ में आया, दूसरा देख लीजिए C2H5OH का रिएक्शन, मान लो SOCl2 के साथ SOCl2 वाला यह है, चौथे नंबर वाला R की जगह देखो क्या लिखा है, C2H5 लिखा है, बस आंसर में R की जगह C2H5 लिख देना, बाकी सब वही उठा के छाप। तो ये है आपका एल्कोहल से हेलोएल्कीन बनाने का तरीका। इसके बाद एल्कोहल से एल्कीन बनाना यह हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना है।